गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम के लिए होमवर्क सीरीज जो चलाया जा रहा है उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो हम लोग डे 1 यानी टेस्ट नंबर 1 को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जो है 20/1/2025 का ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, टोटल 75 प्रश्न लड़ाने की बात कही गई है और 75 ही प्रश्न इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है वन लाइनर होंगे और सभी प्रश्न का उत्तर जो है आपको देना होगा। चलिए, बिहार में जब पहली बार, पहला प्रश्न है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोला पासवान। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ से सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है तो किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने लिखा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुजराती भाषा में की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी यहाँ से हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, दूध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूध धारा और कपिल धारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आइरिस नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल आपका 85 के तहत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन जो है 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय जो कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बेंगलुरु। चलिए, घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? तो घुड़सवारी के मैदान को जो कहते हैं, घुड़सवारी के मैदान को जो कहते हैं एरिना कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एरिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर पूछेगा आपसे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हैदराबाद करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम जो है लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इसलिए जो है खतरे का संकेत जो है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, चाहे रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, यानी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर रेड। चलिए नेक्स्ट है, स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा क्या है? तो स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से फ्रैंक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, फ्रैंक। नेक्स्ट है, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलकर अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये जो हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जलीय और स्थलीय दोनों को मिलाकर पूछ रहा है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो ये 8 राज्य आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, खंबात, ये संबात नहीं होगा, खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दमन और दीव के बीच, दमन व दीव के बीच। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
चलिए अगला देखेंगे, भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? आप सभी को पता होगा, गुजरात राज्य की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर सवाल है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 6 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 6 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच स्थित है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 6 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो ये चेन्नई से किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो हो जाएगा 6:40 शाम हो जाएगा। ठीक है, शाम हो जाएगा, यानी 6:40 PM हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? तो संपूर्ण पृथ्वी को जो है वो कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया? चलिए तो 24 नंबर सवाल का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 179 अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। अगर 179 ऑप्शन में ना हो तो 180 आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? तो ये टॉलमी नामक विद्वान ने दर्शाया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो भारत के कितने राज्य जो हैं वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? चलिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो 12 हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है आपको पता होगा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए, और ये जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे कौन कौन से वो राज्य हैं। तो राजस्थान है, गुजरात है, एक सेकेंड, मित्र पर गमछा झार ऐसे करके याद कर सकते हैं, गमछा झार। ठीक है, एक सेकेंड हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए, मित्र पर गमछा झार। हो जाएगा। चलिए तो मी से हो जाएगा यहाँ पर। चलिए तो ये जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7, झारखंड नहीं होगा। ठीक है, और ये 8। ठीक है, इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा एवं 82 हाफ डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या जो, चलिए तो यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको, ठीक है, 5 देश हैं, यानी आंसर हो जाएगा आपका 5। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो 12 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? तो ये कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी? तो ये 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 17.64% की वृद्धि हुई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
चलिए अगला देखेंगे, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 नवंबर 2024। ठीक है, 2024 को इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ से किया गया है? अन्नपूर्णा देवी के द्वारा जो है वो नई दिल्ली से शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा दिवस, हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 25 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह जो है वो सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बाल विवाह सबसे अधिक है 41.6%। ठीक है, दूसरे नंबर पर अपना बिहार है जो कि 40 पॉइंट कुछ प्रतिशत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? चलिए, तो ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट जो है वो आपका सेव द चिल्ड्रेन नामक संस्था जारी करती है। सेव द चिल्ड्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको यह ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी वो 1951 ईस्वी में हुई थी। और भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र भारत पूछेगा तो 1951 और भारत में पूछेगा तो 1872 में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लक्षद्वीप। चलिए अगला देखेंगे, भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन सा है? तो ये पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी है, पुर्तगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहले 1498 में ही पुर्तगाली आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा ने लेकर आया था। और सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनी जो है वो पुर्तगाली ही है। कब गई थी? तो 1961 में। ठीक है, और इसको जो है तो सबसे पहले आई थी और सबसे बाद में गई थी। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दिनों तक पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही रही थी। यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है अल्बुकर्क को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अल्बुकर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में जो है प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुई थी 1688 ईस्वी में। ठीक है, मद्रास में हुई थी। ठीक है, मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉ लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था। तो फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर जो बनाया था वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था। तो ये पांडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर पुदुचेरी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? तो शाहजहाँ थे। ठीक है, शाहजहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था।
ध्यान में रखिएगा, चोल का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो चोल का युद्ध जो हुआ था, पहले ये जान लीजिए, राजा राममोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो ये अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्बुकर्क इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन विजय के तहत। ऑपरेशन विजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन विजय करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न अभी हम बताएंगे। ठीक है, ध्यान से उतर गया है। चलिए अगला देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1611 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, चोल का युद्ध कब हुआ था। चलिए, चोल का युद्ध कब हुआ था। चोल का युद्ध जो हुआ था वो 1508 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ये जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1602 ईस्वी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच कब लड़ा गया था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो लड़ा गया था 1756 से लेकर 1763 के बीच। ठीक है, ये लड़ा गया था और इसका पतन जो हुआ था इस युद्ध का वो पेरिस की संधि के तहत कब हुआ था। तो 1763 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यानी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1756 से 63। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए, तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड मैकाले करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने कहा था ये कथन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड मैकाले राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई। तो ये आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कब खोली गई थी। तो ये जो खोली गई थी 1611 ईस्वी में खोली गई थी। 1611 एडी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में। चलिए अगला देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कंपनियों के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 57 नंबर सवाल का वो हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। कब किया गया था। तो 1781 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर 60 नंबर सवाल। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 60 नंबर सवाल, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था। तो गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बिल्कुल गलत आंसर एक भी नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, और प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं, 2 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे आपके। चलिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, चार्टर एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 का। नेक्स्ट है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये 1834 ईस्वी में किया गया था। किसको किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले थे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार
भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। चलिए 63 नंबर प्रश्न अभी देखना बाकी है। तो ब्रिटिश सरकार ने के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1813 का चार्टर एक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर, 1773 के अधिनियम द्वारा कोलकाता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? ये जो किया गया था 1774 में किया गया था, और जब किया गया था तो उस समय उनके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे थी। चलिए अगला देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम पिट थे। ठीक है, विलियम पिट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 का राइट आंसर हो जाएगा एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था। लॉर्ड विलियम बेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल, 70 नंबर सवाल है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था? सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले को नामित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में पहले जो थी वो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, लेकिन वर्ष 2024 में और इसको 5 ऐड कर दिया गया है, 5 भाषाओं को और दर्जा मिल गया है। टोटल जो है 11 भाषाएं हो गई हैं। पहले 6 कौन कौन सी थी? तो तमिल थी, संस्कृत थी, तेलुगु थी, ठीक है, कन्नड़ थी, मलयालम थी और उड़िया थी। और अभी जो 5 को शामिल किया गया है वो मराठी है, प्राकृत है, मराठी, प्राकृत, पाली, ठीक है, पाली बंगाली और यहाँ पर असमिया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस सभी भाषाओं को। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य जो है भरतनाट्यम को माना जाता है। भरतनाट्यम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का सब शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन तो है नहीं, भरतनाट्यम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है भरतनाट्यम, जो कि बता ही दिए तमिलनाडु से है, संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम। और सभी सतरिया है, सतरिया असम से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, और कुचिपुड़ी ये हो जाएगा, कुचिपुड़ी और कथकली और मोहिनीअट्टम जो है वो यहाँ पर केरल से संबंधित है। कथकली और मोहिनीअट्टम, और कुचिपुड़ी जो संबंधित है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? तो ये राधा और कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF का लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ का डेली होमवर्क सीरीज आपका दिया जा रहा है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।